बोलो अगला क्वेश्चन क्या अपना 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 के अपन ने फर्स्ट सेकंड कर लिए थे, थर्ड भी हो गया था, फोर्थ भी हो गया था, फिफ्थ वाला स्टार्ट करना है। फिफ्थ में क्या दिया है गिवन में d इक्वल्स टू 5 दिया है हमारे पास। फिर S9 का वैल्यू दिया है 75 और वो बोल रहे A का वैल्यू क्या है बताओ और A9 का वैल्यू क्या है बताओ, है ना। ठीक है, अब हमारे पास में Sn का जो फॉर्मूला है वो हम लोग यूज कर लेंगे। यहां पर Sn का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n/2 2a प्लस n-1 इंटू, ठीक है। अब S9 के बारे में बात करें तो 9/2 2 इंटू ए प्लस 9-1 8 इंटू डी का वैल्यू इज, यहां पे मेन कैच क्या था, आपको n का वैल्यू अलग से नहीं बताया पर S9 बोल दिया क्या है, यानी कि सम ऑफ 9 टर्म्स बता दिया, यानी यहां पे फॉर्मूले में n की जगह पे क्या लिखा जाएगा 9। अब S9 का वैल्यू डाल देंगे हम लोग, क्या है S9 का वैल्यू 75 इक्वल्स टू 9/2 ब्रैकेट में क्या आएगा 2a प्लस 8 5 जा। अब इन दोनों में 2 कॉमन आता क्या, ठीक है। 75 इक्वल्स टू 9/2 इन ब्रैकेट 2 कॉमन a प्लस, तो ये 2 और ये 2, तो 75 इज इक्वल्स टू, आप ले लो भले इसमें से भी 3 कैंसिल कर सकता हूं मैं, 9 और 75 दोनों 3 के टेबल में आते हैं ना मेरे पास में, अपन ले सकते हो ऐसा। तो क्या आएगा मेरे पास, डायरेक्ट खोल दिया छोड़ो, 9 इंटू ए 9a और ये 180 यहां पे आएगा, तो 75 माइनस 180 इक्वल्स टू क्या आएगा -105 इज 9a, तो ए का वैल्यू क्या हुआ -105 अपॉन, बोलो क्या आता है इसका -35 ए का वैल्यू तो आ गया। अब और क्या निकालना था आपको, A9 के लिए क्या करोगे आप, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d, तो A9 विल बी a प्लस a का वैल्यू -35/3 प्लस 8 इंटू कितना है d का वैल्यू 5, -35/3 प्लस -35 प्लस 120 अपॉन 3, फाइनल आंसर क्या आएगा मेरे पास, माइनस नहीं प्लस 85 अपॉन, अब अपने को मिक्स फ्रैक्शन में दिया है आंसर, डेसिमल में दिया है या फिर सिर्फ फ्रैक्शन में दिया है, चेक कर लेंगे एक बार, ठीक वैसे रहने दो फिर उसको, ठीक है लिखते जाओ।
हुआ लिखकर? चलो अगला क्वेश्चन लेते फिर। टेक्स्ट बुक किसकी तनिष? क्वेश्चन नंबर 4 था या 5 था? 5th वाले बताओ अभी क्या क्या वैल्यूज दिए हैं, है ना? ये 5th है तो 6th वाले है ना? 6th क्या दिया है अपने को? वैल्यूज कौन से दिए 6th के अंदर? आकांक्षा बोलो क्या है? इक्वल्स टू, हाँ हाँ हाँ, फाइंड एन एन ए। ठीक है, हमारे पास में एस एन का फॉर्मूला क्या है? n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d, बराबर। या फिर दूसरा एक और फॉर्मूला कौन सा था हमारे पास? एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इन ब्रैकेट ए प्लस ए एन। अब आप देखो एन और ए एन दोनों भी नहीं है। अगर ये फॉर्मूले में एन और ए एन ले लिया तो दोनों भी वैल्यू मिसिंग हो जाएंगी, तो अपन वो वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं कर पाएंगे। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो एस एन का वैल्यू कितना है? इज इक्वल्स टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, यहां पे आके क्या हो जाएगा? तो 180 इक्वल्स टू n इन ब्रैकेट 4 प्लस 8n माइनस, ठीक है, 180 इक्वल्स टू n ब्रैकेट में जाएगा क्या? 8n माइनस 180 इक्वल्स टू 8n स्क्वायर माइनस, ये वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0, इधर का 0 हो गया ना, माइनस 180 इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं अपन। सबके सब 4 के टेबल में आएंगे क्या? तो 2 जा 1 जा और कितने जा? 45 जा। अब हमें मल्टीप्लीकेशन क्या चाहिए? 2 इंटू माइनस 45 माइनस 90 चाहिए और सम चाहिए माइनस। मैंने आपको क्या बोला था? कभी भी अगर अपने को सम -1 आए इसका मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। मल्टीप्लीकेशन देखना है तो 90 के पहले का परफेक्ट स्क्वायर देखो, 90 के पहले का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? किसका है? तो 9 और 10 आपके फैक्टर्स हो गए, माइनस 10 और, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज, हम लोग फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, दो दो के पेयर निकालेंगे, इसमें कॉमन 2n, n माइनस, हमें पता है n माइनस 5 आना ही चाहिए वरना फैक्टराइज ही नहीं होता था। फर्स्ट डिवाइड, तो ये क्या बचा? प्लस एक ब्रैकेट n माइनस 5, एक ब्रैकेट 2n प्लस, या तो n माइनस 5 है 0, या तो 2n प्लस 9 है, या तो n का वैल्यू 5 या तो n का वैल्यू माइनस 9 बाय, बट n इज ए नेचुरल नंबर, देयरफॉर n इक्वल्स टू माइनस 9 बाय 2 इज n का वैल्यू। अब आप a5 निकाल सकते क्या? चलो करो स्टार्ट। अरे यार